चलिए हेलो सनसेट, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें। ठीक है, आज हम लोग जैसा पहले बताए थे कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करने जाएंगे। और ठीक है, क्या आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हुए हैं? क्या आप प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी आपको क्लियर होना चाहिए। क्या आप प्रोजेक्टाइल मोशन जानते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था? प्रोजेक्टाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशन मोशन। प्रोजेक्टाइल एक एग्जाम्पल है टू डायमेंशन मोशन का इन विच हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज रिमेन कांस्टेंट। मतलब प्रोजेक्टाइल एक टू डायमेंशन मोशन है, वह ऐसा टू डायमेंशन मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है और वर्टिकल वेलोसिटी समय के साथ चेंज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल पर, वर्टिकली नहीं, कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट कर दे तो वो कैसा जाएगा? पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, जो कि एक प्रोजेक्टाइल का स्ट्रक्चर है। वही दिखे हैं, देखो यही कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल एक एग्जांपल है टू डायमेंशन मोशन का इन विच हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट एंड वर्टिकल वेलोसिटी चेंज विद टाइम। प्रोजेक्टाइल एक टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बना रहता है एंड वर्टिकल वेलोसिटी समय के साथ चेंज होते रहता है। अगर हम किसी वस्तु को कुछ वेलोसिटी के साथ अगर प्रोजेक्ट कर दें तो क्या होगा? मान लो कुछ एंगल प्रोजेक्ट कर दें तो देखो दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रिमेन कांस्टेंट, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी का मान धीरे धीरे घटता जाता है और एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी का मान क्या रहता है? जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मान यू कॉस थीटा बना रहता है, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी का मान जीरो। फिर धीरे धीरे समय के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट और वर्टिकल वेलोसिटी का मान उल्टा दिशा में बढ़ना शुरू होता है, उल्टा दिशा में बढ़ना शुरू होता है, एकदम बॉटम पर पहुंच जाएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मान यू कॉस थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी का मान वापस इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा के बराबर हो जाता है। बराबर इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा के बराबर हो जाता है। क्या आप इससे परिचित हैं? ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशंस जानता हो बस। अब आप अच्छा ये वाला आगे बढ़ने के बाद क्या आप प्रोजेक्टाइल को सही समझते हैं? ये वाला मोशन प्रोजेक्टाइल है कि नहीं? अगर हम एक पहाड़ पर से खड़ा होकर किसी वस्तु को सीधा फेंक दें तो ऐसा गिरेगा, क्या ये प्रोजेक्टाइल है कि नहीं? प्रोजेक्टाइल में तुम्हारे पास क्या है कि केवल यही वाला प्रोजेक्टाइल है? ये प्रोजेक्टाइल है कि नहीं? प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोजेक्टाइल बस इतना ही डिफिनेशन है कि वैसा मोशन जिसमें कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा और वर्टिकल वेलोसिटी समय के साथ चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल में अगर हम देखना चाहें तो देखो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल। अभी जैसा तुमको बोले कि यहाँ से खड़ा होकर सीधा फेंक दे तो वस्तु ऐसा गिरेगा, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। अगर हम पहाड़ पर खड़ा होकर वस्तु को तिरछा फेंके, ऐसा फेंके तो वस्तु ऐसा गिरेगा, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल। और ठीक है, अगर तुम्हारे पास खड़ा होकर पत्थर को ऐसा फेंके तो वस्तु ऐसा गिरेगा, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल। ये आपका सबसे सिंपलेस्ट केस और ये सब जनरल केस। ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। वैसा मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सब का सब प्रोजेक्टाइल है। ऐसे अभी 11th में मेनली फोकस इसी पर होता है, लेकिन क्वेश्चन सबका होता है, सबका बनाया जा सकता है। आप कुछ फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े होंगे, सम फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस। प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ये को याद रखते हैं। अगर सिंपल, ये फॉर्मूला केवल सिंपलेस्ट केस में काम करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंक दिया जाए थीटा एंगल पर तो ऑब्जेक्ट कुछ इस रास्ते को फॉलो करेगा, कुछ इस रास्ते को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट इस रास्ते को फॉलो करेगा, करता है ना। बस एकदम सिंपलेस्ट केस में जो आपको 11th से डिराइव किए होंगे तो उसमें कुछ फॉर्मूला निकाले होंगे। उनमें से पहला बताओ, मैक्सिमम हाइट, इस हाइट का क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला से लिखाए होंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये रेंज
बता रेंज का क्या फॉर्मूला है? तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसी तरह से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, इसको हम कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। देखो ये आपका कुछ फॉर्मूला सर लिखाए होंगे, एक आध फॉर्मूला और लिखाए होंगे कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट एच हाइट पर पहुंचेगा तो उस समय उसका नेट वेलोसिटी क्या होगा और नेट वेलोसिटी क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। एट हाइट एच पर जब रहेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, अटेगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ऐसा कुछ सब निकाले होंगे इसका। और नेट वेलोसिटी अटेगा u नेट, वहाँ पर बने वेलोसिटी v नेट जिसको कह सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। और अगर डायरेक्शन का बात कर दें तो डायरेक्शन बराबर क्या हो गया, दिस इज टेन इनवर्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2gh और डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। यही ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा। यह ऑब्जेक्ट का हाइट एच पर नेट वेलोसिटी इतना, डायरेक्शन इतना, नेट वेलोसिटी इतना, डायरेक्शन इतना। निकाला अगर बात। एक और चीज निकाले हम, एट हाइट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी समय के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें और टी समय के बाद अगर हम बोले तो बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, ये तो बदलता ही नहीं है, ये आपका यू साइन थीटा माइनस जी टी अड़ेगा। और नेट वेलोसिटी वी का वैल्यू रूट अंडर मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर बात करें सो टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी और डिवाइड बाय यू कॉस थीटा के बराबर होगा। पड़ेगा सो टाइम टी के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इतना, डायरेक्शन ये, वेलोसिटी इतना, डायरेक्शन ये सब कुछ फॉर्मूला बताए होंगे। क्या आप पढ़े हुए हैं? नहीं तो मेरा वीडियो नोट कर लीजिए जल्दी और फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं। और एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, बस हम लोग का लगभग कितना 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन हुआ है ना, 25-26 हो गया होगा। ठीक है, इस पर आइए 26 नंबर। क्या बोला? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल, इज प्रोजेक्टेड विथ द वेलोसिटी, projected with the velocity, अटेगा projected with the velocity of 15 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है with the horizontal। अटेगा find maximum height and range cover by the object, cover by projectile। अटेगा बताइए प्रोजेक्टाइल कितना हाइट तक कवर करेगा और कितना हाइट तक जाएगा। दम सिंपल सा क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी से फेंका गया 15 मीटर पर सेकंड से, ऐसा इस तरह से गया। और एक बात, कितना स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड से। एंगल कितना? 30 डिग्री। आपसे ये पूछा कि बताइए कितना हाइट जाएगा और कितना रेंज कवर करेगा। आराम से निकाल। पता हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सब कुछ तो मालूम ही है। ये हो गया 15 का स्क्वायर साइन थीटा, साइन 30 डिग्री 1/2 1/4 और 2g यानी कि 20। कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा 225/80, जो आएगा सो आएगा। अब रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, पड़ेगा
रंस का फॉर्मूला में क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई सी। सो इससे हम निकालें पड़ेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई सी, तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर का मान ये हो गया 15 स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 60 डिग्री, 2 इंटू थीटा साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2 और जी का मान 10। सो कितना हो गया 225 225 और रूट 3 और डिवाइड बाई अड़ेगा डिवाइड बाई 20 रूट 3 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 20। लसे ये आपका इतना डिस्टेंस कवर करेगा। क्या यहां तक बात ठीक है? तो फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं आया, आराम से हम लोग क्वेश्चन बना सकते थे। अब बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये देखो, a particle is projected with the velocity of 10 meter with the velocity of 20 meter per second, ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टू एक्वायर मैक्सिमम रेंज को एक्वायर करने के लिए फेंका गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट कितना हाइट अटेंड करेगा बाय द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन समझ रहे सभी? क्या बोला, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड को उससे फेंका गया, कितना एंगल नहीं दिया, बस ऐसा रहा है कि मैक्सिमम रेंज फेंका है। कभी पत्थर को ऐसा फेंका जाए मैक्सिमम रेंज, तो बता सकता है कि सबसे ज्यादा दूरी पर फेंकने के तुम किस एंगल में फेंकना होगा। अगर थ्योरी पे कभी ध्यान दिया होगा, सर बताए होंगे तो आपको ध्यान होगा, एक पत्थर को मैक्सिमम कितना वेलोसिटी से फेंके, माने किस एंगल में फेंके कि सबसे ज्यादा दूरी पर जाए, ठीक है। बैट्समैन जब हिट करता है तो कितना एंगल पर बैट्स बॉल हटना चाहिए ताकि बड़ा से बड़ा छक्का लगे। अब तुम्हारे पास क्या हो सकता है, देखो यही फॉर्मूला आपका यही है, और ठीक है तुम्हारे पास दिखाते हैं। अब कहते हैं कितना एंगल पर जाए ताकि ये रेंज का वैल्यू मैक्सिमम है और उस समय हाइट का वैल्यू निकालना है, और ठीक है मैक्सिमम रेंज कवर करना चाहता है। तो देखो रेंज बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब बताइए रेंज मैक्सिमम कब होगा, ध्यान से देखो, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 के बराबर हो। साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 के बराबर, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकेंड टू एक्वायर द मैक्सिमम रेंज को एक्वायर करने के लिए फेंका गया है। तो आपसे केवल हिंट दे रहा था कि बताइए थीटा का एंगल क्या होगा, और ठीक है क्या बोले, मैक्सिमम रेंज के लिए, यानी आर का वैल्यू मैक्सिमम इज मैक्सिमम कब, व्हेन साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 के बराबर, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री के बराबर आ रहा है। अब बताओ अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो हमको थीटा का वैल्यू मिल गया, तो क्या अब हम रेंज हाइट निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2c, यू का मान 20 मीटर था तो 20 का स्क्वायर, साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर और 2c यानी कि 20। कैलकुलेशन कर लीजिए, यह एक आंसर ये 1/2 यानी कि 10 मीटर। यानी कि अगर मैक्सिमम रेंज के लिए पार्टिकल को फेंका गया था, मैक्सिमम रेंज के लिए 20 मीटर पर सेकेंड से मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया था, तो पार्टिकल के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट भी होगा वो 10 मीटर के बराबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सीधे सीधे फॉर्मूला अटेंड किया और आंसर हाथ में आ रहा है।
हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या बोला है, क्या बोला था, आर 20 मीटर, ये देखो बाई इट आर 20 मीटर एंड 80 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड 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 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, उसका प्रोजेक्शन एंगल निकालिए, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का मान भी निकाल दीजिए। तो यही क्वेश्चन हमारे पास था कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है सम एंगल के साथ, so that maximum height and range acquired by it at 20 मीटर and 80 मीटर। एक पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया है, कुछ तो हाइट कवर किया होगा ना, कुछ रेंज कवर किया होगा, अटेगा यू और ये थीटा, अटेगा। तो तुम्हारे पास रेंज दिया हुआ है और उसका रेंज वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना है 20 मीटर, और रेंज का वैल्यू दिया हुआ 80 मीटर। तो बताइए थीटा का मान क्या है। तो देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अटेगा, और इसका मान क्या है 80। हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसका मान है 20। अब इन दोनों के बाद से आपको ये निकालना है, क्या प्रोसेस होगा, सिंपली डिवाइड दम, सिंपली डिवाइड दम। अगर जस्ट इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, क्या क्वेश्चन 13 ऐसे सेम डिवाइड किया, जी से जी का आंसर। सो इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आप यू थीटा का मान नहीं निकाल सकते, अड़ेगा थीटा का मान निकाला, तुमसे थीटा का मान निकालने की बात कर रहे हैं, यू स्क्वायर बटा है, सो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो ये वाला क्या होगा, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अड़ेगा, और नीचे तुम्हारे पास क्या हो गया, देखो 2 ऊपर, ये वाला 2 ऊपर, ये वाला 2 ऊपर, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये 4 भी कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी कि cos थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू 1, सो थीटा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। चलिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो आप निकाल लिए, लेकिन एक और आपसे मांगा था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको यू चाहिए, तो किसी एक में यू बढ़ा के निकाल लो, अड़ेगा ना। हाइट का जो फॉर्मूला था, हाइट बराबर था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री और बाई 2g बराबर 20, इसका फायदा लो, साइन 1/2, 2g का वैल्यू 20, सो 20 क्रॉस कर लोगे तो यू स्क्वायर बराबर 40 इंटू 2 80, अटेगा 2 इंटू 400 मतलब 800, यू का वैल्यू क्या हो गया रूट अंडर 800, सो यू भी मिल गया, थीटा भी मिल गया। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट आप आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2u साइन थीटा बाई जी, अटेगा 2u रूट अंडर 800, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 और g का वैल्यू 10। कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ये काटोगे तो रूट अंडर 400 जिसका वैल्यू 20, 2 इंटू 20 बाई 10, अटेगा 10 से काटो यानी कि 4 सेकेंड। सो आराम से आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। देखिए केवल इतना ही ध्यान रखना कि ये जितना भी क्वेश्चन है वो सब सिंपल वाला केस में आएगा, सिंपल वाला केस में आएगा। अगर कभी सेकंड बाकी केस में हो तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। और ठीक है, एकदम ध्यान से रखना कि जो फॉर्मूला जितना भी आप पढ़े नोट, ठीक है, सिंपल केस पर एवं फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला हम आपको यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला आर वैलिड इन सिंपल केस, इन सिंपल केस, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है।
अगर आपका इन जनरल अगर आप यूज करना चाहें, और ठीक है, अगर आप जनरल यूज करना चाहें तो आप इसको ध्यान रखो। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। और ठीक है, इन जनरल आप इन जनरल अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आप 2 डायमेंशन मोशन वाला कंसेप्ट यूज कीजिए। देखो, इन जनरल यूज द कंसेप्ट ऑफ 2 डायमेंशन मोशन, यूज द कंसेप्ट ऑफ 2 डायमेंशन मोशन। बताओ 2 डायमेंशन मोशन का कंसेप्ट कैसे हैंडल करना सिखाया होंगे सर। सबसे पहले ब्रेक द कंपोनेंट, ब्रेक द वेक्टर क्वांटिटी इनटू कंपोनेंट, ब्रेक द वेक्टर क्वांटिटी इनटू कंपोनेंट, क्वांटिटी इनटू कंपोनेंट्स। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी को कंपोनेंट में तोड़ दो। दूसरा अड़ेगा ब्रेक द वेक्टर क्वांटिटी इनटू कंपोनेंट्स। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी को कंपोनेंट्स में तोड़ दो। उसके बाद यूज द फॉर्मूला ऑफ 1 डायमेंशन मोशन, यूज द फॉर्मूला ऑफ 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन का फॉर्मूला यूज कीजिए, डायमेंशन मोशन, यूज द फॉर्मूला ऑफ 1 डायमेंशन मोशन। ठीक, बस फॉर्मूला 1 डायमेंशन मोशन का फॉर्मूला यूज कीजिए। नाउ फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कीजिए। जैसे ये आपका ऐसा देखो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला v बराबर रूट अंडर vx का स्क्वायर एंड vy का स्क्वायर, या अगर s बराबर बात करें तो रूट अंडर sx का स्क्वायर एंड sy का स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लीजिए। और ठीक है, ऐसे मोस्टली इन 80% सिचुएशन में आप इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी का यूज कीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी का यूज कीजिए। ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन यूज करो। ट्रांजेक्टरी इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 10s x tan थीटा माइनस हाफ z, और ठीक है, हाफ z x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, हाफ z x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और ठीक है, ऐसे मोस्टली आप ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन यूज कर लीजिए तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और ठीक है, अगर आप ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन यूज कीजिए तो 80% क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो। कल तुमको हम इसी पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे वर्मा का बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। कल का वीडियो का आप जरूर वेट कीजिए और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वेट कीजिए। बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर कल आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।